इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमने एल्गोरिदम का एनालिसिस करना है। तो एल्गोरिदम का हमने ओवरव्यू ले लिया, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम आने वाली जो क्वेश्चंस है ना उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिक होगी और इसी पर डिपेंडेंट हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो दो टर्म्स हैं जो मैं बार बार यूज़ करनी है आगे, तो इनको पहले समझ लें। सबसे पहली चीज आएगी हमारे पास कोस्ट। कोस्ट हमारे पास क्या टर्म होगी, ये बेसिकली एक कांस्टेंट होगा जो हम हर लाइन को क्या कहते हैं प्रोवाइड करेंगे। जब हमने पिछले सेमेस्टर में टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी थी तो हम ओवरऑल एल्गोरिदम को देख के तो उसके अंदर हम अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे और लाइन बाय लाइन करने के बाद उसको क्या करेंगे, सम। ठीक है, उसको क्या करेंगे, सम। जैसे कि इन दिस एग्जांपल, ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये कोड था और आप देख सकते हैं कि उसका एल्गोरिदम नीचे क्या गिवन है। ठीक है, ये कोड था और ये इसका एल्गोरिदम है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट्स वगैरह थी, यहाँ पर कोई चीज़ इस तरह की अप्लाई नहीं हो रही। इसके अलावा हमारे पास जो लूप के अंदर इस तरह कुछ कीवर्ड्स थे, इस तरह का भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने सिंपली बस अब ये देखना है कि ये काम हो किस तरह रहा है। ठीक है, तो हर लाइन को हम लोग क्या करेंगे, एक कोस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ कोस्ट लिख देती हूँ सबकी। हर लाइन की एक कोस्ट होगी, C1, C2, C3, C4। अब अगर मैं ये कोस्ट यहाँ लिखती ना प्रोग्राम्स में, हम पहले प्रोग्राम से चेक करते थे ना किस तरह हम लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली है, और प्रोग्राम में अगर हम लोग कोस्ट दें ना तो मैंने कहा कि हर लाइन की एक कोस्ट होती है। तो जिनके ऊपर हमारे पास कोस्ट आती थी सिंपल, वहां पर इनकी कोई ना कोई जैसे अगर यहाँ फॉर लूप है तो इसका n होगा, और अगर यहाँ पर कहीं ब्रैकेट आ जाती है ना तो वहां पर हमारे पास जो कोस्ट होती है वो क्या हो जाती है, 0। अब एल्गोरिदम में कहीं ब्रैकेट नहीं आती, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोस्ट कभी कभी 0 आ जाती है। वो कब आती है, जब कोई ना कोई कमेंट आता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास कमेंट आएगा तो कोस्ट आपके पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि एल्गोरिदम एंड्स, कमेंट लिखा है, तो यहाँ पर मेरी कोस्ट क्या होगी, 0 होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास प्रोग्राम गिवन था। जब भी वो आपको कहेंगे कि इस प्रोग्राम को एनालाइज करें और इसकी यानी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें तो एल्गोरिदम्स के थ्रू, तो आपने क्या करना है, इस पूरे प्रोग्राम को पहले एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास प्रोग्राम गिवन होता है और आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए आपको पहले एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा और फिर निकालनी पड़ेगी। और बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि आपको एल्गोरिदम ही प्रोवाइडेड होगा और इसी से आपने बस टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी। ये मैंने मेजर स्टेप इसलिए साथ कर दिया ताकि पता लग जाए कि अगर आपको ये गिवन हो तब भी आप इसे इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें, और अगर ये गिवन है तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ये जो स्टेप मैंने साथ लिखे हैं ये ऑप्शनल है, ये आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाला। ठीक है, अब इससे हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो मैंने पहले कहा था कि कोस्ट होनी चाहिए हर लाइन की, यानी हमने हर लाइन की कम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो उसको एक कोस्ट का नाम दे देंगे। और दूसरी चीज़ जो कि हमने निकालना है टाइम, तो अब वो लाइन बाय लाइन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें अपने एक जो प्रोग्राम होता है ना उसको क्या करना पड़ता है, ड्राई रन। ड्राई रन करने का मतलब ये है कि इसको इसके अंदर हर वैल्यू पुट करके हम लोगों ने देखनी है। तो लेट एज्यूम यहाँ पर इसे ड्राई रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर वन से लेकर IN तक चल रहा है। तो 1 से लेकर n तक चलने का मतलब ये है कि लेट्स से कि n हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास लूप है ना, फॉर लूप पूरा। सबसे पहले हमारे पास i जब 1 होगा, ठीक है, जब i 1 होगा, i लेस देन 5 ही है, ये चलेगा। फिर जब i 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर पहले हमारे पास i 1 है, ठीक है, यहाँ पर आया और ये चला, एक बार स्टेटमेंट चली है। फिर i 2 हुआ, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट तो एंड पर जा गया ना। i 2 हुआ, ये फिर से वापस गया, रिटर्न हुआ, और यहाँ दूसरी दफा आया और ये फिर से रन हुआ। फिर i 3 हो गया, इंक्रीमेंट हुआ ना, यहाँ पर i 3 का इंक्रीमेंट हुआ, ये वापस से रिटर्न हुआ। फिर i 4 हुआ, फिर रिटर्न हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, 4 हो गया और ये रिटर्न हो गया फोर लूप की तरफ। फिर i इज इक्वल्स टू 5 हुआ, ये रिटर्न हो गया फोर लूप की तरफ। अब i ने चलना था 5 तक, ठीक है, फोर लूप के एंड पर ये एक दफा फिर इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल्स टू 6, और उसके बाद ये वापस जाएगा, लेकिन इस बार अंदर कोई भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ये जो फर्स्ट वाले 4 थे, अगर आप ये देखें, ये वाले जो 4 थे ये चले थे हमारे पास एक दफा, ये पहले से ही हमारे पास i 1 था, ठीक है, और ये जो 4 एरोज बने हैं ना हमारे पास, ये रन हुए हैं, यानी टोटल कितनी दफा इंटरनल स्टेटमेंट रन हुई है, 5 दफा। लेकिन जो आउटर स्टेटमेंट है
फोर लूप का जो इंक्रीमेंट करने वाला पार्ट था, अगर देखा जाए तो उसमें ये वाला जो सा एरो है i इज इक्वल टू 6 वाला, ये तो रन ही नहीं हुआ। सिर्फ ये इस हद तक रन हुआ है कि ये चेक कर सके कि लूप दोबारा आगे चलना है या नहीं चलना। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ये एरोज काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने एरोज हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट वाली लाइन है इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, n+1, यानी कि n टाइम तो उसने जाना ही जाना है, 5 टाइम तो उस आई ने जाना ही जाना है, लेकिन जो 5 के बाद +1 यानी जो 6 वाली स्टेटमेंट है ना, 6 टाइम जो आइट्रेशन हुई है वो नहीं चलेगी। यहाँ पर वहां हम n से मुराद ये लिखते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से थे ना वो लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो n नंबर ऑफ टाइम है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास आइट्रेशन कितनी बार हो रही है। तो 5 दफा हमारे पास इंटरनल स्टेटमेंट चली थी, ये भी हमने देखा था। तो ये इंटरनल स्टेटमेंट है ना, इफ ए आई इज टू टी, तो इसने तो जितनी बार भी लूप ने चलना है ना, इसने रन होना ही होना है, ठीक है। i1 हो, i2 हो, i3 हो, इसने रन होना ही, क्योंकि इसने चेक करना है कि इंडेक्स मैच कर रहा है या नहीं। तो ये कितनी दफा चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा। यहाँ पर i6 आया, जैसे जब i6 हुआ था तब वो अंदर आया ही नहीं था, इसलिए ये लूप चला ही नहीं था। ये अंदर वाली स्टेटमेंट सिर्फ तब चलती है जब हमारे पास यहाँ जो गिवन प्रोवाइडेड कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। तो ट्रू किस किस के अंदर थी, इसमें 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 और इसमें, इन 5 जगह पर हमारे पास जो सी थी ना, वो क्या थी, स्टेटमेंट ट्रू थी। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी। तो कितनी कंडीशंस ऐसी थी जिसमें स्टेटमेंट ट्रू रही, 5 कंडीशन, यानी कि n हमारे पास क्या था, 5 था ना। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट की जो कॉस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, n बनेगी। अब रिटर्न ट्रू जब ये इसके बराबर आ जाएगा, अब हर दफा तो बराबर नहीं ना आएगा, जाहिर सी बात है एक ही दफा बराबर आना है, तो इसने एक ही दफा चलना है। अगर आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फिर इसने चलना है, तो ये भी 1 टाइम, यानी कि ये दोनों 1 टाइम हो गए, ये n+1 टाइम और ये n टाइम होगा। आई होप इसकी समझ आई होगी। ये कंडीशन इस तरह से हम लोग पूरा लूप बनाते हैं, उसको ड्राई रन करते हैं, फिर हमें जाके पता चलता है कोई ना कोई वैल्यू हम n की ज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग i को वैल्यू देते जाते हैं और उसको आइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। i को एक वैल्यू दी जो कि इसका फर्स्ट एरो होगा, कंडीशन ट्रू थी, अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी और इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके वैल्यू ये बन गई, ठीक है। फिर से वापस आएगी, अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तो ये टिक हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल स्टेटमेंट चलेगी जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से इंक्रीमेंट होके थर्ड टाइम आएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं, उसे टिक करेगा, और फिर इसी तरह करते करते जब हमारे पास एक सीड कर जाएगी लिमिट, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर टिक नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर एरो खुद ब खुद ही एक ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है ये वाला एरो वो है जिसके ऊपर कंडीशन हमारी फॉल्स थी। तो इंटरनल के लिए हम लोग इंटरनल स्टेटमेंट के लिए यहाँ से ये वाले एरो टिक से देखेंगे, और जो हमारे पास आउटर वाला लूप, यानी कि जो सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट वाली होगी ना, जैसे फॉर लूप दी है या वाइल लूप दी है, उसके लिए हम इन एरोज से देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने एरोज। तो एन हमारे पास 5 था, तो 5+1 इज इक्वल टू 6 होता है, इसलिए इसकी हमने जो कोस्ट लिखी है ना टाइम में, वो n+1 लिखी है। तो आई होप इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल थी, इसको इसलिए डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ आ